नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। वक्त हो चुका है तमाम खबरों का। हरिद्वार के मल्हौर विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस पर करतार सिंह भड़ाना ने तिरंगा यात्रा निकाली। नारसन बॉर्डर से शुरू हुई यात्रा उनके कार्यालय तक पहुंची। बड़ी संख्या में समर्थक तिरंगा लेकर शामिल हुए। भड़ाना ने कहा कि मंगलौर की जनता से उनका रिश्ता चुनाव तक सीमित नहीं है। 2027 को लेकर भी सक्रियता के संकेत दिए है तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भीड़ थी क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी। देखिए, वो तो ऊपर वाला जाने, मैं पहले ही कहता हूँ जीत हार तो ऊपर वाले के आदमी। तो कई बार कोई आदमी रही नहीं तो उसकी वोट रह जाती है, कई बार खुद अपनी वोट रह जाती है और उस उतनी वोट से आदमी हार जाता है। तो ये तो रही अलग बात। और जहाँ तक मेरी जनता, मेरे लोगों की बात है, मेरे बड़े जो है ना वो मेरे परिवार है, और परिवार का जब कोई फंक्शन होता है ना तो सारा परिवार इकट्ठा होता है और वो एक आवाज़ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वही मेरा हाल है। ये हल्का मेरा परिवार है और जब मैं ये कहता हूँ कि आज इकट्ठे हो, पता तो नहीं होता है लेकिन ऊपर वाले को पता होता है। ये मेरा जन्म जन्म के रिश्ता है और मैंने इनके बीच में ही रह के इनका जो जन्म जन्म का कर्ज है उसे चुका के जाना है और फिर इस दुनिया में दोबारा नहीं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में जीत हासिल हो पाएगी? बुद्धिजीवी हो, आपको सब कुछ पता है, जो कुछ होना है वो भी होगा। और सबसे पहले आप लोगों को पता लगती है कि भाई क्या माहौल है, क्योंकि वो हमारे कई पत्रकार तो माहौल की बात करते हैं और वो बताते हैं जा जाके कि भाई माहौल क्या है। तो माहौल के हिसाब से नहीं, मैं तो विश्वास के हिसाब से कि मुझे अपने हल्के पे, मुझे अपनों पे पूरा विश्वास है। कोई अपने को कोई नहीं हराता। जब मेरा हल्का है और मैं उनका बड़ा भी हूँ और छोटा भी हूँ, उसको वो कैसे हराएंगे ये बताइए? कोई हराता है अपनों को? क्योंकि अपने घर के लिए ही तो कोशिश करता है आदमी, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, इलाके के लिए, फिर देश के लिए। अगर जनता आपको चुनती है तो ऐसा क्या कार्य आपने पहले से सोचा हुआ है? क्या जनता के लिए आप करने वाले हैं? ना मैं वो कार्य करूंगा जो एक परिवार के बड़े को करना होता है, वो उस परिवार के लिए। देश एवं प्रदेश वासियों को और मंगलौर की जो जनता है उनको कल 15 अगस्त है, उसकी कैसे शुभकामनाएं देंगे? मैं यही शुभकामना दूंगा कि सब मिल के रहें और मिल के चले, और जब भी मेरी कहीं जरूरत पड़े तो मुझे हुक्म करें और मैं सदा उनकी सेवा करता हूं और करता रहूंगा जब तक जीऊं। ये थे हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना। करतार सिंह भड़ाना को आपने सुना। देखते रहे 4 टीवी न्यूज़। मैं मुस्कान राजपूत, हरिद्वार। है तो रामनगर के रानीखेत रोड स्थित मानसी होटल के बाथरूम में करीब 40 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मृतक की पहचान चंपावत निवासी वीरेंद्र अग्रवाल के रूप में हुई। होटल कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौत की वजह रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी। 7:40 पर पुलिस द्वारा एक बॉडी लाई गई है यहाँ पर, जो कि ब्रॉड डेड थी, मृतक अवस्था में थी, और जिसका नाम जो जैसे कि ज्ञात हुआ है कि किसी होटल में वो ठहरे हुए थे और चमोली के निवासी हैं, बाग पोखली के। 7:40 पर सुबह उनकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है। अभी चूँकि परिजन नहीं आए हैं और ये नियम है कि परिजन के आने के बाद ही पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। तत्पश्चात उनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद ही मृत्यु को। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद रैली स्थल पर से कथित शुद्धिकरण को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसे दलित समाज और खड़गे का अपमान बताया। रामनगर में अंबेडकर प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने सामाजिक समानता की बात कही। देखिए, जो 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हल्द्वानी में एक कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भव्य प्रोग्राम किया गया था, कार्यक्रम किया गया था, उसके पश्चात जो भाजपाइयों ने एक शर्मनाक कृत्य वहाँ पर शुद्धिकरण, उस फील्ड को, उस मंच को जो किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये दलित समाज
रामनगर के खताड़ी स्लाटर हाउस से प्रतिबंधित गौमांस बरामदगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर गौकशी के लिए गौवंश उपलब्ध कराने का आरोप है। मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। फरार आरोपियों को तलाश में लेकर दबिश जारी है। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादियाबाद क्षेत्र में 30 जुलाई को रोहित यादव का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई। मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। उनके पिताजी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा थाना शादियाबाद में दर्ज किया गया था। आज इस प्रकरण में शामिल कुल 4 जो अभियुक्त हैं, उनमें से 3 जो बाल अपचारी हैं, जो वेनाइल हैं, उनको आज हिरासत में लिया गया है और माननीय बाल न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। ये और जो इसका एक मुख्य अन्य अभियुक्त है वो श्याम सुंदर यादव उर्फ गोलू, जो थाना क्षेत्र शादियाबाद के ही जफराबाद का निवासी है, वो अभी फरार है। इसके ऊपर पुरस्कार घोषित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जा रही है। इन बाल अपचारियों के पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और घटना में प्रयुक्त की गई एक अपाचे बाइक बरामद हुई है और इनसे पूछताछ में और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और जो इस 2 हफ्ते की कार्यवाही में पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही की गई सीओ साहब के नेतृत्व में और स्थानीय थाना शादियाबाद तथा स्वाट जनपद गाजीपुर की टीम ने आज इसका बढ़िया अनावरण किया है और एक अभियुक्त हालांकि अभी शेष है, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे और जो प्रकरण में अब तक की विवेचना में और पूछताछ से प्रकाश में आया है, ये लोग आपस में सब एक दूसरे के परिचित थे और इस प्रकरण में जो व्यक्ति अभी फरार है, गोलू यादव और श्याम सुंदर यादव तथा मृतक रोहित सहित ये तीनों अपचारी तथा कुछ और लोग एक दूसरे से संबंधित थे। इन लोगों ने बाकायदा जो गोलू है उसकी एक महिला मित्र कुशीनगर के रामगोला विकास खंड में नवागत प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी मयंक त्रिपाठी ने खंड विकास अधिकारी का कार्यभार संभाला। ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय सिंह ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बीडीओ ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने को प्राथमिकता बताया। विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद है। श्रावस्ती में जमीनी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि घात लगाए बैठे लोगों ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। मारपीट में एक का सिर फूट गया है जबकि दूसरे का पैर टूटने की बात सामने आई है। दोनों को जिला अस्पताल भिंड रेफर किया गया है। एक जन के गोड़ तोड़ दिए हैं, एक जन के मुंह फट गया है। बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। अपने जान से मारने की कोशिश किए हैं, अपने जान से छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हम जिंदा छोड़े हैं। ये मामला जो है जमीन के विवाद। जालौन के साहोनका मोहल्ले में 40 साल के प्रदीप कुमार ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना ने परिवार में कोहराम मचा दिया है। बताया जा रहा है कि युवक ने घटना से पहले वीडियो बनाया था जिसमें भूमि विवाद और कथित प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पुलिस वीडियो और मामले की जांच कर रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक जी से मेरा निवेदन है, राजबहादुर यादव है, मेरी पासबुक और चेकबुक और स्टाम्प पेपर धरे हैं। देवन से इनकार करता है। सम्मान सुबह गए थे आज 15 अगस्त दिन शनिवार। श्रावस्ती से बड़ी खबर है जहां डूडा के करीब 6 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर शिकायत के बाद हुई जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने पूरी टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा था। बताया गया कि मुख्यमंत्री मलिन बस्ती विकास योजना के तहत भिनगा नगर पालिका क्षेत्र में करीब 6 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के लिए टेंडर पारित प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी प्रक्रिया को लेकर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिओम तिवारी ने मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कम दर देने वाली योग्य फर्म को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया, वहीं कुछ अन्य फर्मों को मौका दिया जाने के आरोप लगाया गया है। मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी से संबंधित पत्रावली की जांच कराई गई। जांच के दौरान कुछ फर्मों के दस्तावेज में कमियां सामने आईं। अपर जिलाधिकारी के मुताबिक 6 महीने के अनिवार्य ESIC चालान के जगह कुछ फर्मों के 5-5 महीनों के चालान पाए गए। वहीं एक फर्म का दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं था। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने पूरे टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी है। फिलहाल सवाल है कि इन अनियमितताओं के लिए जिला अधिकारी और जिम्मेदारी किसकी तय होगी और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। मामले में शिकायतकर्ता, ठेकेदार और अपर जिलाधिकारी की प्रक्रिया भी सामने आई है। हरिओम जी, आपने एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें डोडा में हो रहे भ्रष्टाचार को आपने उजागर करने का जो पत्र लिखा है, उसमें क्या है पूरा मामला? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे जनपद श्रावस्ती के जो ईओ हैं अनीता शुक्ला जी, वहां एक टेंडर डूडा के तहत निकाला गया जो 16 जुलाई 2026 निविदा आवंटित की गई, जिसमें 4 कॉन्ट्रैक्टरों ने अपना जो है निविदा में प्रतिभाग किया। इसके बाद जो निविदा में 4 कॉन्ट्रैक्टरों ने जो है प्रतिभाग किया, उसमें जो 3 हैं उनके चहेते ठेकेदार हैं जो हमारे मंडल से बाहर के हैं, देवी पाटन मंडल के बाहर के हैं, और उनके जो दस्तावेज हैं कुछ तो अपठनीय हैं और कुछ फर्जी हैं, पूरी तरीके से फर्जी हैं। इसके बावजूद ईओ मैम ने इस टेंडर को अपने चहेते ठेकेदारों को दिया है। ये हमारे सरकार की छवि धूमिल करने का एक प्रयास है उनके द्वारा, और लगातार वो जो है भ्रष्टाचार है पूरा मामला, और सुनने में आ रहा है कि वो टेंडर निरस्त किया गया है। तो क्या पूरा मामला है सर, और किस तरह से उसको निरस्त किया गया है सर? देखिए, डूडा की तरफ से 6 निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकाले गए थे, जो नियमानुसार उसमें सभी शर्तें डाली गई थी। परंतु इसके बाद जब टेंडर पर टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद हमारे पास प्रस्तुत हुए, तो उसी समय पे श्री हरिओम तिवारी जी जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के, उनके द्वारा एक शिकायत कर दी गई कि टेंडर में कुछ खामियां हैं और कुछ तथ्यों को ठीक से इसमें अवलोकन नहीं किया गया है। इसी में आदरणीय डीएम महोदय ने सीडीओ साहब को पूरी जांच पत्रावली उपलब्ध करा दी कि आप इसमें जांच करके तथ्यों से अवगत कराएं। सीडीओ महोदय द्वारा इसमें पूरी पत्रावली की जांच की गई, और जो फर्में अनहर की गई थी, हरुण तिवारी जी बताया था कि उनकी आरपी कंस्ट्रक्शन और जनरल सप्लाई 2 फर्म हैं, उनको अनहर किया गया है, और कथित रूप से जो ईओ नगर पालिकाएं हैं उनकी चहेती फर्मों को इसमें अहर कर दिया गया। तो उनके द्वारा इसमें कमेटी बना के इसकी जांच की गई। जांच में जो श्रावस्ती के गिलौला क्षेत्र में 14 साल के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। पिता ने उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरौरा की शिक्षिका और उनके पति पर डंडे और हाथ से पीटने का आरोप लगाया। सिर में चोट लगने की बात कही गई है। पिता ने डीएम से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र में युवक राहुल यादव की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि राहुल दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। परिजनों ने पुराने विवाद को घटना की वजह बताया है। पुलिस आरोपियों की तलाश और जांच में जुट गई है। श्यामवीर सिंह, ये मेरा भतीजा है। सर, हम लोग जा रहे थे घर पे, पुलिया पे, रास्ते में हम लोगों को मारा। 3 लोग जा रहे थे सोटे से, मारा पीटी हुई। किस बात की है? क्या बात? कोई बात नहीं थी, पहले मारा पीटी थी, उसके बाद कोई मैटर नहीं था, बंद हो गया था। फिर पड़ गया कि विपक्षी ने राहुल यादव के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के कारण उनकी अभी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही करी जा रही है और इसमें FIR दर्ज कर टीम गठित कर दी गई है पुलिस द्वारा, और जल्दी विपक्षियों की गिरफ्तारी करी जाएगी और आगे की जो भी कार्यवाही है वो की जाएगी। इन लोगों के बीच में आपस अभी इस प्रकार की तो कोई जो विवाद है वो सामने नहीं आया है, तो बाकी अभी जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी सब। बुलंदशहर के छोला थाना क्षेत्र के
सफदलपुर में गौवंशीय पशु के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक 15-16 अगस्त की रात बैल की हत्या कर अवशेष फेंके गए। मामले में 4 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। 4 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। कल दिनांक 15 व 16 अगस्त की रात्रि में ग्राम सफदलपुर थाना चोला में एक गौवंशीय पशु बैल की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें देखा गुवाहाटी में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एसएसबी ने सिटी सेंटर मॉल में शानदार बैंड शो का आयोजन किया। ब्रॉस, जैज और पाइप बैंड की देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में नागरिक कार्यक्रम में पहुंचे। राष्ट्रगान के दौरान तिरंगे की सलामी दी गई और अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सबसे पहले तो आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सशस्त्र सीमा बल जो आसाम में भारत भूटान की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, उसके अलावा हम भारत नेपाल सीमा की भी सुरक्षा करते हैं। तो इस वर्ष हम देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में और आज़ादी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया था सिटी सेंटर में, जिसमें एसएसबी सीमांत गुवाहाटी के बैंड के जो कर्मी थे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और अच्छा लगा कि लोगों की भी काफ़ी भागीदारी रही। बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कल ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रंट पे भी ये हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। कल शाम को 6 बजे ये कार्यक्रम होगा गेट नंबर 7 के पास, जो ओपन एरिया है ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में, ताकि जो हमारा देश का गौरव है, स्वतंत्रता है, वंदे मातरम के जो 150 साल हम मना रहे हैं, उनको हम पूरे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने नियुक्ति परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। मंच ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतला दहन की घोषणा की है, यानी कि आज उनके पुतला दहन की घोषणा की गई है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आह्वान किया गया है। मंच ने जेएसएससी सीजेएल समेत 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की है। नेताओं ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। पुतला दहन है वो जो सरकार बहादुर का बात हमारे साथी ने कहे, मैं नाम बोल देना चाह रहा हूं। पुतला दहन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होने वाला है और जो उनको समर्थन दे रहे कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी का भी 2400 जिला में हम लोग पुतला दहन करने वाले हैं। इसलिए कि राहुल गांधी जी ने ऑडियो कॉल पर हम लोग से बात की कि हम आपके साथ हैं। ये ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल खेलना बंद करें। अगर आप छात्रों के साथ हैं तो छात्रों के साथ रहिए। आपकी कोशिश करने के बावजूद भी अगर झारखंड सरकार आपके बात नहीं मान रही है तो सत्ता से आप रिजाइन दीजिए, समर्थन वापस लीजिए। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत से एक महिला बेहोशी की हालत में मिली। महिला मंदिर में दर्शन के लिए घर से निकली थी। चीख सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक महिला बेसुध हालत में मिली है। महिला मंदिर के दर्शन के लिए निकली थी। मैं सीनू मिश्रा, बजरंगी विभाग मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल। कल रात्रि 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि 24 वर्षीय लड़की जिसकी शादी हो चुकी है सुल्तानापुर के आगे गन्ने के खेत में पड़ी मिली है, जो कि उसको शायद नशीला पदार्थ कोई दिया गया होगा और वो चिल्ला रहे थे कि हमको पानी दीजिए, हमको बचा लीजिए। कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दी गई तो हमने तत्काल मौके पर कार्यकर्ताओं को भेजा। हमने कहा उसको गन्ने से बाहर निकलवाइए। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों के विरोध में 15,000 किलोमीटर की जन जागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है। आयोजकों के मुताबिक यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी। 23 अगस्त को नई दिल्ली में यूजीसी रोल बैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत आयोजित होगी। आयोजकों ने व्यापक जन भागीदारी की अपील की है। को असुरक्षित किया जाता है इन पार्टियों द्वारा। इन पार्टियों को भी उखाड़ फेंकने का समय आ गया, तो हम लोग पहुंच पे, आप भी पहुंचे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। की जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था उनको माफ कर दिया बीजेपी। जो छात्र जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करे उनकी बात कर रहे हैं आप। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नौबत ही क्यों आई? क्यों छात्र छात्राओं को दिल्ली जंतर मंतर पे आना पड़ा? आप राजा हैं इस देश के,
जननायक हैं और राजा का। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।